धुर्वे जी के चरणों में नमन और हमारे जनपद के मुखिया आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया राम प्रसाद टेकाम जी के चरणों में नमन और सम्मानीय भवेदी जी और सम्मानीय धुर्वे जी, सम्मानीय धूमकेदी जी एवं तमाम हमारे अतिथियों के चरणों में नमन और इस ग्राम के मुकद्दम मुखिया एवं क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन माल शक्ति पितृ शक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन आप सभी के चरणों में नतमस्तक से बजोहार करता हूँ। साथियों, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज लगातार यह गोंडवाना की जो चिंगारी है वह ज्वाला बनती जा रही है। किसी दिन में हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम एवं मोतीराम कंगाली दादा एवं सम्मानीय हमारे भगवान स्वरूप सम्मानीय गोंडवाना स्वर्ण हरी दादा प्रेम सर मरावी जी के द्वारा एक छोटी सी चिंगारी फूकी गई थी। साथियों, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज पूरे देश में यह गोंडवाना का आंदोलन फल फूल रहा है। आज यह पीली क्रांति जो है साथियों पूरे देश में एक ज्वाला बनकर उभरी है। साथियों, आज बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां भी इस गोंडवाना का सहारा लेकर, इस गोंडवाना के पीला गमछा का सहारा लेकर आज घर घर वोट मांगने के लिए जाते हैं। साथियों, यह बड़ी हर्ष की बात है। लेकिन साथियों, आप लोगों को समझना होगा, हर पीला गमछा रखने वाला जो व्यक्ति है वह आपका शुभचिंतक नहीं होता। क्योंकि आज हमारे समाज में, जैसे कि अभी हमारे सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया टेकाम जी ने कहा कि हमारे समाज में बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े विधायक होते हैं, तमाम लोग होते हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों के वोट से और आपके जो रीति रिवाज परंपरा और आपके पुरखे पूर्वजों की कुर्बानी के बदौलत जो आरक्षण मिला है उससे जो है चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में जाते हैं, लेकिन वो आप लोगों की बात नहीं करते। वहां पे वो गूंगे बन जाते हैं, वो गूंगे बन जाते हैं वहां पे। जबकि साथियों, आप लोगों के खून है, तो ऐसे लोगों को आप लोगों को पहचानना होगा। और इस बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है वोट के माध्यम से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वोट के माध्यम से ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करोगे। क्योंकि साथियों, बहुत दुख होता है जब हमारे ही समाज के लोग चुनकर संसद और विधानसभा में जाते हैं और हमारे ही खिलाफ जो काले कानून बनते हैं उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों को साथियों इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है आज देश के कोने कोने में, किसी भी कोने में चले जाइए या फिर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप लोग देख ही रहे होंगे, सबके यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल होता है कि कहीं वहां की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाती है, तो कहीं हमारे भाइयों को जाति के नाम से मारा जाता है। आज भी वो व्यवस्था साथियों हमारे पर लागू की जा रही है जो हजारों साल पहले आपके बहन बेटियों को सार्वजनिक कुआं तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था और आपके जो भाई बहन है उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। वो व्यवस्था जो है साथियों आज भी इस देश में ऐसे लोग जो है मनवादी व्यवस्था को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग, आपके पास एक अधिकार है, वोट का अधिकार। उस वोट को एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को देकर और आप लोग अपनी व्यवस्था को बचाएं। क्योंकि साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज के जो शुभ चिंतक हैं सड़क से लेकर तमाम जगह संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, जेल मुकदमे झेलते हैं। यहाँ तक कि साथियों 8-8, 10-10 जिलों के बाहर ये शासन प्रशासन उन्हें कर देती है, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते। जो हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचते हैं, हमारे खिलाफ जो कायदे कानून बनते हैं, बनाते हैं, उनके समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समर्थन करते हैं। साथियों, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी समाज की जो दुर्दशा है वो बहुत ही भयंकर है। जबकि साथियों, हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं। इस देश का उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, ST SC OBC इस देश के मूल मालिक हैं। फिर भी साथियों कोई जो है मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर से जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करती है, संविधान का अवहेलना करते हैं और साथियों देशद्रोह हमको कहते हैं। जबकि पूरा का पूरा देशद्रोह जो है इन सत्तासीन सरकार जो व्यवस्था के लोग हैं वो करते हैं साथियों। लेकिन जो आदिवासी समाज हमेशा से बदलाव चाहा है, समाज में हमेशा से बदलाव चाहा है, ऐसे लोगों को देशद्रोही बताते हैं, कहीं नक्सलवादी घोषित करते हैं। साथियों, जब हम लोग हमारे जल जंगल और जमीन के लिए लड़ते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ते हैं साथियों, तो ये शासन और प्रशासन जो हमें नक्सलवादी घोषित करके हमें गोली से मरवा दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे
क्योंकि साथियों आप लोगों को बता दूं, जिस जिस क्षेत्र में हमारे जल जंगल जमीन और उसके नीचे खनिज है, उन क्षेत्रों को जो ये लोग नक्सलवादी घोषित करके रखे हैं। तो इसे आप लोगों को समझना होगा। और वो जल जंगल जमीन जो हमारे हैं साथियों, ये संविधान कहता है, इतिहास भी कहता है, और हम इस देश के मालिक हैं और इस जल जंगल जमीन के मालिक हैं। इसलिए उनके लिए भी लड़ना साथियों हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जल जंगल और जमीन में हमारा अस्तित्व टिका है साथियों। जल जंगल जमीन है तो हम हैं, अन्यथा जल जंगल जमीन नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। क्योंकि साथियों जल जंगल जमीन से ही हमारा जो जीवन यापन है वो चलता है ना। जल जंगल जमीन है तो हम हैं, इसलिए आपको जल जंगल जमीनों के लिए भी लड़ना पड़ेगा साथियों, क्योंकि उन जल जंगल जमीनों के लिए हमारे पुरखे और पूर्वज ने कुर्बानी दी है। भगवान बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में आप लोगों के लिए, आपके जल जंगल जमीन के लिए कुर्बानी दी है। अंग्रेजों ने इसे जेल में बोला था कि तू इस देश का मालिक नहीं है, इस जल जंगल जमीन का मालिक नहीं है, लेकिन बेचारा वो जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं किए। ऐसे तमाम महापुरुष जैसे कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती एवं टंटा भील दयाल कुर्बू खाजा नायक जैसे तमाम महापुरुष आपके जल जंगल जमीन और आपके मान सम्मान के लिए लड़े हैं साथियों। इसलिए उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाना देना है। आप लोग राजा महाराजाओं के वंशज हैं, आपके पुरखे पूर्वज ने इस देश में सोने के सिक्के चलाए हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोग किसी से कमजोर नहीं है, आप लोग किसी से कमजोर नहीं है साथियों। आप लोगों की ताकत आज दिख रही है। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री भी गले में पीला गमछा डालकर जय शिव जय बड़ा देव जय गोंडवाना बोलता है। आप लोगों की ताकत है साथियों। इसलिए आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझें। और जो हमारे समाज के बेटा, जो हमारे समाज के खून आप लोगों के पद में ना रहते हुए, किसी भी पद में ना रहते हुए सड़क से लेकर कहीं भी अन्याय अत्याचार के मामले में खड़े हो जाते हैं, आपके सुख दुख में खड़े हो जाते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं, लाठी खाते हैं, ऐसे लोगों को सदन में भेजने का काम करें, विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आपके हक और अधिकार सुरक्षित रह सके। और जो काले कानून आपके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, आपको खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है साथियों, वो दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। इसलिए आप लोग अच्छे कर्मठ जो कार्य करते हैं, जो जिम्मेदार कार्य करते हैं, जो समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजने का काम करें साथियों। और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारी जल जंगल जमीन को भी छीन रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं साथियों, क्योंकि इनके लिए हमारे पुरखे पूर्वजों ने असल लड़ाई जो है साथियों जल जंगल और जमीन के लिए ही लड़े हैं, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी और भी बताएंगे। तो मैं बार बार यही निवेदन करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है आपके सर पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को वोट दो, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं कि कौन जो है पद में न रहते हुए आप सड़क में लड़ाई लड़ते हैं, आप लोगों के लिए जेल जाते हैं, डंडे खाते हैं, जिला बदर झेलते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है साथ अपना मत देकर और भारी मतों से जो है विजय बनाएंगे। यही आशा और उम्मीदों के साथ मैं अपने वाणी को यही पे विराम दूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, पैंता सजोर पैंता राज करेगा गोंडवाना।